नमस्कार, विशेष में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। मणिकर्णिका घाट में विकास का काम अब सियासी जंग का अखाड़ा बन गया है। कुछ दिन पहले घाट में बुलडोजर की तस्वीरें वायरल हुई, जिसके बाद इससे लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। तमाम सियासतों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे, घाट पहुंचकर विकास के कामों का जायजा लिया। योगी आदित्यनाथ ने मामले पर पूरी स्थिति स्पष्ट की और सियासत करने वालों पर पलटवार किया। इस बीच सरकार की ओर से मणिकर्णिका घाट के पुनर्निर्माण का मॉडल भी जारी किया गया, जिसमें घाट को पूरी तरह से आधुनिक बनाए जाने की तैयारी है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर सौंदर्यीकरण का काम शुरू होते ही सवाल उठने लगे। कई आरोप लगे, जिसके बाद सीएम योगी ने खुद मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया, साथ ही संदेश भी दे दिया। कुछ लोग हैं जो काशी की इस विरासत को सदैव बदनाम करते हैं, उसे अपमानित करते हैं। क्या काशी के मणिकर्णिका घाट के सौंदर्यीकरण को सियासी रंग दिया गया? क्या घाट के नवनिर्माण की प्रक्रिया को बेवजह विवादों में घसीटा गया? क्या धर्म का हवाला देकर लोगों को उकसाने की कोशिश हुई? और सबसे बड़ी बात, क्या इस प्रक्रिया की गलत जानकारी फैलाकर बड़ी साजिश रची गई? मणिकर्णिका घाट को लेकर सोशल मीडिया पर उबाल और विपक्ष के सवाल के बीच जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे, मौके का मुआयना किया, हालात का जायजा लिया, तो वहां जो कुछ भी दिखा, जो कुछ भी बताया गया, वो उस शोर से काफी जुदा था जैसा विपक्ष की ओर से कहा जा रहा था। दौरे के बाद सीएम योगी ने मणिकर्णिका घाट को लेकर सरकार की पूरी योजना की जानकारी दी, पूरे प्लान और वाराणसी में इससे बदलाव के असर के बारे में बताया। साथ ही मणिकर्णिका घाट को लेकर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। कुछ लोग हैं जो काशी की इस विरासत को सदैव बदनाम करते हैं, उसे अपमानित करते हैं। मुझे याद है जब काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो रहा था, तब भी कुछ लोगों ने साजिशें रची थी और लगातार वे साजिश रचते रहे। 2019 में काम जब प्रारंभ हुआ, तब से लेकर के और 2023 तक लगातार, 2021 तक लगातार उनके द्वारा साजिशें होती रही, लगातार साजिशें होती रही। यानी उन्होंने वह भी कृत्य किए थे कि किसी वर्कशॉप में जहां मूर्तियां बनती हैं, वहां टूटे हुए मूर्ति के अवशेषों को ला करके एक जगह इकट्ठा करके फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसको वायरल करके बदनाम करने का काम हुआ था। सीएम योगी ने बताया कि कुछ लोग मणिकर्णिका घाट को लेकर लगातार भ्रम फैला रहे हैं और यही लोग वाराणसी के विकास को रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं। याद करिए, काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद ये कहना कि मंदिर तोड़े गए सरासर गलत है। इससे ज्यादा सफेद झूठ कोई नहीं हो सकता। उन मंदिरों का पुनरुद्धार हुआ है, नए सिरे से वे मंदिर वहां पर उसी रूप में खड़े हैं। सीएम योगी ने बताया कि ये बात भी सामने आई है कि कुछ सोशल मीडिया अकाउंट से एआई तकनीक के जरिए मणिकर्णिका घाट की एडिटेड तस्वीरें साझा की गईं, जिसे लेकर एक्शन के भी निर्देश दिए गए हैं। जो काशीवासी हैं, जो यहाँ पे लोग आते हैं, जो मणिकर्णिका घाट पे वर्षों से आते रहे हैं, उन सबको पता है कि किस प्रकार से वहाँ पे कठिनाइयाँ आती हैं और उन्हीं सबके समाधान के लिए यहाँ पे ये पूरी परियोजना है। इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। कुछ लोग जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज कराए गए हैं और जो लोग भी सोशल मीडिया में इसमें किसी प्रकार का भ्रम फैलाने का प्रयास करेंगे, आगे भी उन पर सतर्क दृष्टि रखी जाएगी। काशी में मणिकर्णिका घाट पर निर्माण जारी है। सीएम योगी के दौरे के बाद काम की रफ्तार बढ़ा दी गई है, लेकिन अब भी इसे लेकर सियासत नहीं थमी है। रोशन जायसवाल के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट के नवीनीकरण का काम शुरू होते ही सियासत भी सुलग पड़ी है। घाट पर मूर्तियां तोड़ने का आरोप लगा और विरोधी दलों का हमला तेज हो गया।
वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर सीएम योगी का दौरा हुआ। सीएम ने विकास कार्यों का जायजा लिया। वायरल तस्वीरों के जरिए गलत छवि पेश करने वालों पर सख्ती की बात कही और जल्द ही कार्रवाई शुरू हो गई। मणिकर्णिका घाट के सौंदर्यीकरण को लेकर एआई जनरेटेड तस्वीरें और भ्रामक जानकारी फैलाने वाले पर 8 अलग अलग थानों में केस दर्ज किया गया। पिछले एक सप्ताह से मणिकर्णिका घाट सियासी जंग का अखाड़ा बना हुआ है। अपने दौरे में सीएम योगी ने पूजा अर्चना की तो वहीं घाट के विकास कार्यों का भी जायजा लिया। विपक्ष के आरोपों पर जवाब दिया तो वहीं आस्था के नाम पर विपक्ष की सरकारों के काम को गिनाया। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, यहाँ के एम्प्लॉयमेंट के लिए, यहाँ की कनेक्टिविटी के लिए काशी में नए नए संस्थान खुल सकें और काशी के परंपरागत उद्यमियों के द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट को जीआई टैग के माध्यम से वैश्विक पहचान प्राप्त हो, इन सब को लेकर के आज काशी में उस प्रकार की व्यवस्थाएं युद्ध स्तर पर पिछले 11 साढ़े 11 वर्ष के अंदर काशी को प्राप्त हुई हैं। दरअसल जब से मणिकर्णिका घाट की तस्वीरें वायरल हुई हैं, तब से ही इसने सियासी रंग ले लिया है। स्थानीय से लेकर दिल्ली तक के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक लगातार सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, बनारस में मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चलाकर सदियों पुरानी धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को ध्वस्त करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मणिकर्णिका घाट और इसकी प्राचीनता का धार्मिक महत्व तो है ही, इससे लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की स्मृतियां भी जुड़ी हुई हैं। विकास के नाम पर चंद लोगों के व्यवसायिक हितों के लिए देश की धार्मिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों को मिटाना घोर पाप है। इसके पहले भी बनारस में रिनोवेशन के नाम पर कई सदी पुराने अनेक मंदिर ध्वस्त किए जा चुके हैं। काशी की धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान मिटाने की ये साजिशें तत्काल बंद होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने भी मामले में सरकार को घेरने की कोशिश की। धरती पर किसी राजा ने इतने मंदिर नहीं तोड़े होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी ने पौराणिक मंदिरों को तोड़ा है। और यही नहीं, हम एक मंदिर बना रहे हैं, बीजेपी वाले उसमें तंगड़ी लगा रहे हैं। बताइए, हर बार कुछ न कुछ करते हैं उसमें। तो ये ऐसे ही है और पूरा काशी का सब बुरा कर दिया। न क्यूटो बना, न काशी रही। उधर योगी ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया। कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए की गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में तक एफिडेविट दाखिल किया था। उन्होंने राम की विरासत के प्रति, कृष्ण की विरासत के प्रति किस प्रकार की टिप्पणी और किस प्रकार के एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए थे, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। काशी विश्वनाथ धाम, यह काशी को एक नई वैश्विक पहचान दिलाने और इसके माध्यम से आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा प्राप्त हो सके, यह तो हुआ ही, लेकिन कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी एक माध्यम बना। याद करिए, औरंगजेब के द्वारा तोड़े गए बाबा विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करने का काम सबसे पहले यहां पर लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने किया था। और लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर और आदि शंकराचार्य की प्रतिमा को काशी विश्वनाथ धाम में महत्व मिले, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण संभव हो पाया है। अखिलेश का हमला यही नहीं रुका। योगी के दौरे के बाद अखिलेश ने एक और वीडियो साझा किया और सरकार पर झूठ का आरोप लगा दिया। अखिलेश ने कई वीडियो साझा किए और सरकार पर सवाल दाग दिए। बहरहाल मामले में सियासत जारी है। सरकार विकास की बात कह रही है तो विपक्ष इसे आस्था से खिलवाड़ बता रहा है। रोशन जायसवाल के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। काशी के मणिकर्णिका घाट पर नव निर्माण का काम जारी है। इस बीच वहां के जमीनी हालात के बारे में आपको बताते हैं।
मणिकर्णिका घाट की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर उबाल, सियासी बवाल और सीएम योगी के वाराणसी दौरा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिस मणिकर्णिका घाट पर निर्माण को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है, वहां के जमीनी हालात क्या हैं? क्या स्थिति वैसी ही है जैसे सोशल मीडिया पर नजर आ रही है, या जमीनी हालात कुछ अलग ही है? इसी का जायजा लेने के लिए आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक मौके पर पहुंचे, जहां सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, जहां घाट को तोड़े जाने को लेकर ये विवाद गहराता जा रहा है। लेकिन जो विवाद है वो ठीक मेरे पीछे अगर आप देखें, जो विध्वंस आपको दिखाई दे रहा है, जो टूटा हुआ क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, दरअसल विवाद अभी यहीं हुआ है। मणि यानी कि चबूतरे, आप अगर गंगा के किनारे के घाटों पर जाएंगे तो आपको चबूतरे ही चबूतरे, मणि ही मणि दिखाई देंगी। तकरीबन कई दर्जन मणि पूरे घाटों पर हैं और इसी मणि पर के चारों तरफ जो मूर्तियां उकेरी गई थीं, उन्हीं मूर्तियों के टूटने के बाद ये विवाद हुआ। जो होलकर समाज का ट्रस्ट है इंदौर का, उसने भी नाराजगी जताई है, पाल समाज ने विरोध किया। उसके बाद जो राजनीतिक लोग हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया कि आखिर तोड़ा क्यों गया, क्योंकि 1791 में कहते हैं कि जब अहिल्याबाई होलकर यहाँ आई थी तब उन्होंने इसका निर्माण कराया था। हालांकि सरकार का कहना है कि घाट को विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ नए सिरे से विकसित किया जा रहा है। इसके लिए पहले चरण में 35 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। एक दिन पहले यूपी सरकार ने मणिकर्णिका के प्रस्तावित नए स्वरूप की तस्वीरें जारी की, जिनमें इस महाश्मशान के भविष्य के स्वरूप को देखा जा सकता है। इसके साथ ही सरकार की ओर से घाट से हटाई गई मूर्तियों के बेहतर रखरखाव का भी दावा किया गया है। सरकार का जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल अलग है। सरकार अब इस पूरे इलाके में 18 कुल ऐसे प्लेटफॉर्म बना रही है जिस पर जो अंतिम संस्कार की क्रिया हो वो आसानी से हो सके। आप मेरे चारों तरफ देखें तो ये वो शवदाह के लिए रखी हुई लकड़ियां हैं, दूसरी तरफ शवदाह चल रहा है। कहा जाता है कि ये ऐसा मणिकर्णिका घाट है जहां चिता कभी बुझती नहीं है। और मेरे पीछे अगर आप देखें तो जो विध्वंस है दरअसल वही मणियां हैं जो कि तोड़ी गई, या एक मणि जो टूटी और जिसकी पुरानी मूर्तियां, तकरीबन 200-300 साल पुरानी मूर्तियां वो टूटी। और ये बताया गया कि सरकार की तरफ से बताया गया है कि ये मूर्तियां संरक्षित की जा रही हैं और उसे दोबारा लगाया जाएगा। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय पंडे हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, उनका कहना है कि मणि को तोड़ा गया है। हालांकि मणि की जो मूर्तियां हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं नहीं होती, लेकिन उन मूर्तियों को तोड़ने के बाद से नाराजगी लोगों में है। मणिकर्णिका घाट के नव निर्माण के पहले चरण का काम जारी है। जल्द ही पूरे घाट के कायाकल्प की तैयारी है। सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से जो काशी के कह सकते हैं जो नवनिर्माण या पुनर्निर्माण की जो चीजें चल रही हैं, जो कायाकल्प चल रहा है, उसमें 35 करोड़ रुपए सरकार ने इस घाट के निर्माण के लिए, खासकर मणिकर्णिका में अंतिम संस्कार, दाह संस्कार के लिए जो नए प्लेटफॉर्म्स, नया जो ये जो घाट बनाने की परियोजना है उसकी शुरुआत की है। तो विवाद भी है, लेकिन मंदिर तोड़े गए हैं ऐसा नहीं है। मणि जरूर टूटे हैं और मणि के इर्द गिर्द चारों तरफ जो मूर्तियां हैं वो टूटी हैं और सरकार का दावा है कि उन्हें संरक्षित किया। सरकार भरोसा दिला रही है कि वाराणसी के विकास में ये योजना बेहद अहम है, जिससे मणिकर्णिका घाट की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, यहाँ के एम्प्लॉयमेंट के लिए, यहाँ की कनेक्टिविटी के लिए काशी में नए नए संस्थान खुल सकें और काशी के परंपरागत उद्यमियों के द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट को जीआई टैग के माध्यम से वैश्विक पहचान प्राप्त हो, इन सब को लेकर के आज काशी में उस प्रकार की व्यवस्थाएं युद्ध स्तर पर पिछले 11-11.5 वर्ष के अंदर काशी को प्राप्त हुई हैं। हालांकि इन तैयारियों और दावे के बीच विपक्ष के सवाल जारी हैं और सियासत भी साथ चल रही है। रोशन जायसवाल के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। आपको दिखाते हैं कि आखिर मणिकर्णिका घाट के विकास की क्या योजना बनाई गई, नए घाट पर क्या क्या सुविधाएं होंगी। मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार के लिए जो जगह बनाया जाना है उसका काम चालू है। आप देखिए
इस तरफ वो इलाका है जहां ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म बनाया जाना है, नया मणिकर्णिका घाट बनकर तैयार होगा। वो भी जगह हमने दिखाया जहां पर मणि टूटी है, यानी कि जिस जगह पर मणि के पास जो चबूतरा है वहां बुलडोजर चला जो टूटा, और ये वो इलाका है जहां पर ये बन करके निखरेगा। यहाँ प्लेटफॉर्म्स यहाँ से बनने शुरू हो चुके हैं। दूसरी तरफ आपको दाह संस्कार भी लोगों के करते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आखिर ये प्रोजेक्ट बनकर निकलेगा तो कैसा निकलेगा? हमारे साथ समीर हैं जो कि इस प्रोजेक्ट के मैनेजर भी हैं, यहाँ प्रोजेक्ट का काम देख रहे हैं। समीर, ये बताइए कि इतने मेरे पीछे आपने इतनी तस्वीरें मुझे दिखाई दे रही हैं, तो ये क्या है, ये किस तरीके का दिखाई देगा? ये एक क्रेमेटोरियम बिल्डिंग है, ठीक है, और ये हमारा एंट्रेंस होगा। जब हम घाट की तरफ से एंट्री करेंगे गंगा जी की तरफ से, तो ये हमारा एंट्रेंस होगा यहाँ से। और एंट्रेंस करने के बाद हम फर्स्ट फ्लोर पर जब आएंगे तो यहाँ पे हमारा दाह संस्कार किया जाएगा, क्योंकि एक बार में हम 19 लोगों को साथ में दाह संस्कार कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाएगी, लोगों की वेटिंग एरिया रहेंगे, बाथरूम रहेंगे, वॉशरूम रहेंगे। और जो लकड़ियाँ जो आप देख सकते हैं, बहुत सारे लकड़ियों वाले जो है इधर उधर लकड़ियाँ उनकी फेंकी रहती है, तो उनके लिए भी एक अलग सा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, तो वो अपनी लकड़ियाँ वहाँ पे स्टोर कर पाएंगे, चीज़ों को रख पाएंगे। और जो लोग बहुत दूर दूर से भी आते हैं उनके लिए भी वेटिंग एरिया बनाया जाएगा। और पूरा इलस्ट्रेशन है? हाँ, ये पूरा इलस्ट्रेशन है जिसमें आपको अच्छे से चीज़ें 3D में हम समझा पा रहे हैं, दिखा पा रहे हैं। ये लोग जो बन के निखरेगा तो ऐसा निखरेगा? ऐसा निखरेगा, बिल्कुल 3D में हम आपको ये चीज़ दिखा पा रहे हैं। 3D में अभी जो हम यहाँ देख रहे हैं दाहिने तरफ, इसमें से क्या क्या चीजें हट जाएंगी? क्या ये मंदिर जितने बने? मंदिर कुछ नहीं हटेगा, आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल मंदिर इसमें दिख रहा है आपको पीछे में। ये आगे के स्ट्रक्चर जो है ये अभी बिल्कुल आप देख रहे हैं स्पेस है ये। हाँ, ये आगे के स्ट्रक्चर का ये एरिया है और मंदिर बिल्कुल वहीं पर रहेगा। मंदिर कुछ नहीं हटने जा रहा है, सब कुछ वैसा ही रहने वाला है। और ये जो हमारे दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये जो दाह संस्कार जहाँ पर किया जाएगा उसके लिए अलग अलग से प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। 19 प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे एक बार में, जिसको एक बार में 19 डेड बॉडियाँ जिनको हम दाह संस्कार कर पाएंगे। अलग से ऊपर में चिमनी की व्यवस्था की जाएगी, जिसकी वजह से पोल्यूशन की कमी होगी। और इस तरफ जो दिख रहा है वो क्या है? मोक्ष द्वार। मुख्य द्वार जब हम गंगा जी की तरफ से एंट्री करेंगे तो हमारी ये मुख्य द्वार की गेट हो गई, जिससे हम डायरेक्ट ऊपर जा सकते हैं और यहाँ से भी लोग जा सकते हैं, घूम सकते हैं। कॉरिडोर का एरिया हो गया, ये काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर का एरिया हो गया, और ये मणिकर्णिका घाट के कॉरिडोर का एरिया है।